स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 68वां। 8 प्रकार की मूर्ति तथा संत में प्राकट्य। संवत 1876 में चैत्र शुक्ला नवमी 23 मार्च 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी और सिर पर श्वेत रेशमी किनारी वाली धोती बांधी थी। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि हम एक प्रश्न पूछते हैं। तब मुनियों ने कहा कि पूछिए। श्रीजी महाराज बोले, 69 अर्थात संवत 1869 के दुर्भिक्ष के समय हमें 1 महीने तक योग निद्रा लगती थी। तब ऐसा आभास होता था कि हम पुरुषोत्तमपुरी में जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में प्रवेश करके रह रहे हैं। यद्यपि वह काष्ठ की मूर्ति थी, फिर भी हम उनके नेत्रों से सबको देखते थे तथा पुजारी के भक्तिभाव और छल कपट को भी देखते थे। आज हमारे सत्संग में भी जो समाधिनिष्ठ होते हैं, वे भी इस प्रकार समाधि द्वारा दूसरों के शरीर में प्रवेश करके सबको देखते हैं तथा समस्त शब्दों को सुनते हैं। और शास्त्रों में भी ऐसे वचन हैं कि सुखदेव जी वृक्ष में प्रवेश करके बोले थे। इसलिए महान सत्पुरुष अथवा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी प्रवेश करने का सामर्थ्य रखते हैं। अतः परमेश्वर ने आज्ञा करके जो मूर्ति पूजन करने के लिए दी हो, वे मूर्तियां 8 प्रकार की होती हैं। उनमें स्वयं भगवान साक्षात प्रवेश करके विराजमान रहते हैं। जब भगवान का भक्त उस मूर्ति की पूजा करता हो, तब उसे मूर्ति की उसी प्रकार मर्यादा रखनी चाहिए जिस तरह प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भगवान की मर्यादा का पालन करता हो। उसी प्रकार संत के हृदय में भी भगवान की मूर्ति है, अतः उन संत की भी मर्यादा रखनी चाहिए। किंतु ऐसी मर्यादा का वह भक्त लेश मात्र पालन नहीं करता है। उल्टे उस मूर्ति को वह चित्र अथवा पाषाणादिक की समझता है तथा संत को अन्य व्यक्तियों के समान मानता है। और भगवान ने तो अपने श्रीमुख से ऐसा कहा है कि मैं अपनी 8 प्रकार की प्रतिमा तथा संत में निरंतर प्रवेश करके रहता हूं। फिर भी वह भक्त तो भगवान की प्रतिमा के समक्ष तथा संत के समक्ष मनचाहा स्वच्छंद और अविवेकपूर्ण आचरण करता है, परंतु भगवान का भय लेश मात्र भी नहीं रखता है। उसे भगवान का निश्चय है या नहीं, यह प्रश्न है। तब परमहंस बोले कि जब वह भगवान को अंतर्यामी जानकर भी मर्यादा नहीं रखता, तो यही प्रतीत होता है कि उसमें भगवान का निश्चय ही नहीं है। फिर श्रीजी महाराज बोले कि उसे निश्चय तो है ही नहीं तथा बाह्य रूप से वह पाखंडमय भक्ति करता है, तो उसका कल्याण होगा या नहीं? तब संत बोले कि उसका कल्याण नहीं होगा। फिर श्रीजी महाराज बोले कि जिसे भगवान की मूर्ति एवं संत में नास्तिकता बनी रहती है, वह उसी मुकाम पर रुकेगा नहीं। वह तो जिसका भजन स्मरण करता है, ऐसे प्रत्यक्ष भगवान के विषय में भी नास्तिक बन जाएगा। उसे भगवान के गोलोक एवं ब्रह्मपुर आदि धामों के विषय में भी नास्तिकता बनी रहेगी। वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को काल, माया और कर्म द्वारा ही मानेगा, किंतु परमेश्वर के द्वारा नहीं मानेगा। ऐसा पक्का नास्तिक होगा। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, इस नास्तिकता का कारण पूर्व जन्म का कोई कर्म है अथवा कुसंग? तब श्रीजी महाराज बोले, नास्तिक ग्रंथों का श्रवण करना ही नास्तिकता का कारण है, और ऐसे ग्रंथों में जितनी प्रतीति हो, उनका संग भी नास्तिकता का निमित्त बन जाता है तथा काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मान तथा ईर्ष्या आदि दोष भी नास्तिकता के जनक बन जाते हैं। क्योंकि इनमें से यदि किसी एक स्वभाव का भी प्रभाव हो, तो नारद सनकादिक जैसे साधु भी यदि उस व्यक्ति को समझाएं, तो भी वह उनकी बात नहीं मानेगा। ऐसी नास्तिकता कब मिट सकती है? तो जब वह श्रीमद् भागवत जैसे आस्तिक ग्रंथों में प्रतिपादित जगत की उत्पत्ति, स्थिति
एवं प्रलय रूपी भगवान की लीला का श्रवण करे तथा भगवान और संत का महात्म्य समझे, तब जाकर उसकी नास्तिकता मिट सकती है और आस्तिकता उत्पन्न हो सकती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 68वां वचनामृत पूर्ण हुआ।